सो हेलो डी क्यूटीज में आपकी स्टोरी टेलर गाई तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो काशवी होती है जैसे मौका देखती है वो सीधे चली जाती है अपने रूम में और दरवाज़ा करती है लॉक। ये जो जोया होती है उसे जैसे ही उसे फील होता है कि किसी ने दरवाज़ा लॉक किया वो अपना घूंघट उठाती है और देखती है काशवी की तरफ और कहती कि भाभी जाने दो प्लीज़। भाभी भाभी जाने दो भाभी जाने दो प्लीज़। जो काशवी है वो देखती है जोया की तरफ और मन में कहती है तो चिढ़ाया जा रहा है हमें। इधर वो आगे बढ़ने लगती है बेड की तरफ और कहती है तो चिढ़ाया जा रहा है हमें हाँ। इधर जोया कहती है और क्या तुम्हारे काम ही ऐसे हैं। अरे नॉर्मल तुम बात कर सकती थी इतना ऑकवर्ड क्यों फील करा रही हो मुझे कि नहीं मुझे करना है अभी जल्दी जाना है ये कौन करता है। इधर काशवी थोड़ी मतलब रूड वॉइस में कहती है क्या तुमने तुम लगा के रखा है। आज के बाद तुम मुझसे आप कहोगी और मेरी मर्जी मैं जो कुछ करूँ तुमसे आई मीन पति हूँ। और तुमने क्या लगा रखा है आज के बाद तुम मुझसे आप कह के बात करोगी। और मैं भी अपनी फैमिली से जैसे बात करूँ तुम्हें कोई बोलने का हक नहीं है। जैसा मैं आज के बाद तुमसे कहूँगी वैसा तुम करोगी। इधर जो जोया होती है वो देख रही थी काशवी की तरफ। आई मीन जो काशवी है वो चिल्ला रही थी। इधर जो जोया होती है वो कहती है तुम मुझ पे चिल्ला रही हो काशवी। इधर काशवी कहती है मैं किसी के साथ भी जाऊँ अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ कितनी देर भी बाहर रहूँ कितनी जल्दी घर में आऊँ तुमसे इससे क्या। तुम मत बोलो आज आज के बाद तुम मेरी वाइफ हो तो जितना मैं कहूँगी ना उतना तुम्हें करना होगा। आई मीन वो खूब अपना रॉब होता है ना जमाना वो जमा रही थी। इधर जो जोया होती है उससे अपना फ्यूचर साफ नज़र आ रहा था। अब तुम क्या ही कर लोगी अब तो शादी भी मेरे से हो गई है। आई मीन वो जोया सोचती है कि अब तो शादी भी इससे हो गई अब मैं क्या करूँगी। आई मीन उसको अपना फ्यूचर साफ साफ नज़र आ रहा था जो अगर काशवी ऐसे हमेशा बिहेव करेगी। तो जो जोया है उसके आंखों में आंसू आ जाता है। जैसे ही काशवी देखती है कि जोया रोने लगी है वो जाती है अ, जोया के पास उसके आँखों से आँसू पोंछती है कहती सॉरी 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 मैं तो बस मज़ाक कर रही थी। अरे थोड़ा-सा तंगी करना था बस सॉरी सॉरी। ये जो जोया होती है वो 2-3 मार देती है काशवी की पीठ पे। कहती अगली बार से मेरे से ऐसा मज़ाक नहीं करना। तो जो जो जोया होती है वो कहती है हटो दूर से हटो दूर। तो जो जोया होती है वो कहती है सॉरी इतना कहकर जो होती है वो बेड के नीचे सेटअप्स लगाने लगती है कहती सॉरी सॉरी 1 2 3 आई मीन वो लगाती है। तो जो जोया होती है कहती ठीक है ठीक है। ये जो काशवी होती है वो अब खड़ी होती है और जाती है बेड पे। तुम लोगों को तो मज़ा आ रहा है। वो जाती है बेड पे और बैठती है और वो देख रही थी जोया की तरफ। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि क्या है ऐसे क्या देख रही हो। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि जोया घूंघट लो ज़रा। आई मीन तुम घूंघट तो करो मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगी। इधर जो जोया होती है वो कहती है देखी तो है तुमने ना और ना मेरे मुंह दिखाई किधर है। इधर काशवी कहती है मुंह तो आई मीन मुझे घूंघट तो उठाने दो फिर मैं तुम्हें मुंह दिखाई दूँ। इधर जोया कहती है मुंह तो तुम मेरा देख चुकी हो ना तो अब मुझे मेरी मुंह दिखाई दो। इधर काशवी कहती अरे घूंघट मुझे उठाने दो तब मैं मुँह दिखाई दूँगी। आई मीन जो काशी है वो मुँह दिखाई का गिफ्ट भूल गई होती है। उसे सारे गिफ्ट याद थे बट उसे मुँह दिखाई वाला गिफ्ट नहीं याद रहा था इसलिए वो बात को पलट रही थी कि पलट जाए। फिर जो जो जोया होती है वो कहती है नहीं मैं अपना घूंघट नहीं लूँगी। इधर काशी कहती अच्छा घूंघट रहने दो बस एक बार शर्मा के बता दो। आई मीन मैं तुम घूंघट लो और मैं उठाऊँगी बस तुम्हें शर्माना है। इधर जोया कहती है नहीं। इधर काशी कहती प्लीज़ मैं जानती हूँ कि हमारा एक बार हो चुका है फिर भी फीलिंग तो लेनी है ना मुझे। इधर सोया कह रही है ठीक है। इधर का जो सोया होती है वो घूंघट लेती है अपना और इधर जो काशी होती है वो अपने हाथ ले जाती है जोया के घूंघट की तरफ और उसे उठाती है। इधर जो जोया होती है वो कहती है इश
एंड वो शर्माती अपने फेस पे हाथ लेती है जोया। इधर जो काशवी होती है वो कहती है हाय, जान चली जाएगी मेरी आज। इधर वो लेट जाती है बेड पे, आई मीन वो हाय कह के सीधे लेट जाती है बिस्तर पे। इधर जोया देखती है और कहती इतने में ही, इतने में ही जान चली जाएगी तुम्हारी। इधर काशवी झट से उठती है और कहती नहीं नहीं, बस तुम्हारी इसी अदा पे तो हम फिदा है। इधर जोया होती है वो देख रही थी काशवी की तरफ और कहती है कि टेबल पे हल्दी वाला दूध रखा है। इधर काशवी कहती है हाँ तो उठा के दो आके मुझे। इधर जोया कहती उठा के लो जाके चुपचाप, उठा के दो आके इन्हें, चुपचाप जाओ उठाओ जाके। इधर जो काशवी होती है वो जाती है हल्दी वाला दूध उठाती है और आती है बेड पे और कहती है कि लो। इधर जोया कहती है ज़रूरत तुम्हें है इसकी, मुझे नहीं है। इधर काशवी कहती है ओह नहीं नहीं, तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है। इधर जोया कहती है नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। इधर काशवी कहती है सोच लो जोया, सोच लो। इधर जोया कहती है हाँ सोच लिया, मुझे नहीं है इसकी ज़रूरत। इधर काशवी कहती है ठीक है मैं भी नहीं पी रही और देखेंगे किसको ज़रूरत पड़ती है। इतना कि जो काशवी होती है वो साइड वाले टेबल पे वही दूध फिर से रख देती है हल्दी वाला। इधर जो काशवी होती है वो बढ़ रही थी जोया की तरफ और इधर जो जोया होती है वो काशवी की तरफ देख रही होती। तो जो काशवी होती है वो पहले जोया के गले की तरफ जाती है और एक एक करके उसका नेकलेस, ईयरिंग और जूड़ा ज्वेलरी एंड आई मीन वो मांग मेहंदी और नोज रिंग वो एक एक करके हटा रही थी बहुत प्यार से। इधर वो चुनरी है वो भी हटा रही थी जो जोया ने ओढ़ रखी थी, बट उसमें बहुत सारे आलपिन लगे हुए थे। इधर जो काशवी है वो एक आलपिन हटाती है और फिर से उसे चुन्नी को हटाने की कोशिश करती है, बट फिर से चुन्नी है वो बार बार लहंगे में उलझ रही थी, आई मीन जगह जगह पे आलपिन लगे हुए थे। इधर जो काशवी है वो उठती है जल्दी से और आती है जोया के पीछे और कहती है कि जोया जरा टर्न हो। इधर जो काशवी है वो जोया को टर्न करती है और देखती है कि बहुत सारे आलपिन लगे हुए हैं। इधर जो काशवी होती है वो इतने आराम से जो कर रही थी वो बहुत जल्दी फास्ट फास्ट वो आलपिन चुनरी से निकालती है, आई मीन बहुत जल्दी कर रही थी। इस जो सोया होती है वो कहती क्या कर रही हो काशवी, लग जाएंगे आलपिन मुझे। तो काशवी कहती इतने सारे आलपिन लगाए किसने, आज के दिन ये कौन करता है। इधर सोया कहती है सासू माँ ने और तुम्हारी भाभी ने किया है ये सब। इधर अश्वी कहती है रुको रुको, भाभी को मैं बताऊंगी, मैं ना आरवी को एनर्जी ड्रिंक दूंगी उसके वाले में, देखती है भाभी कब तक बचती है। इधर जोया देखती है काशवी की तरफ, कहती जस्ट शट अप जोया, हाँ आई मीन जस्ट शट अप काशवी, अगर जिया कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना उसकी फर्स्ट नाइट के दिन तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ रही। इधर काशवी कहती और जो मेरी फर्स्ट नाइट की लगी हुई है तो अपने बारे में नहीं सोच रही, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही। इधर जोया कहती है मुझे क्या तकलीफ होगी, करना है जो तुम्हें करना है, मेरे को क्या तकलीफ। जो काशवी होती है वो चुनरी के सारे आलपिन जल्दी जल्दी निकाल देती है। इधर जो काशवी होती है वो आती है जोया के पास और कहती है कि "अब चुनरी तो निकल गई है, अब क्या करूँ। इधर जोया कहती है करना है जो तुम्हें करो, मेरे से मेरी तरफ क्या देख रही हो, आई मीन वो अब थोड़ा सा घबरा रही थी जोया। ये जो काशवी होती है वो बढ़ती है जोया की तरफ और कहती है कि जोया आज तक जिस तरह मैंने तुमको जिस आई मीन मैंने तुम्हारे सिवा आज तक किसी लड़की को इस तरह नहीं छुआ है। इधर जो जोया होती है वो कहती है आए हाय, मार ही जाऊं तेरे झूठ पे काशवी तक, झूठ अरे कम से कम झूठ उससे बोलो, अरे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ कितनी लड़कियों के साथ तुमने किया है, अब मेरे से झूठ तो ना ही बोलो। काशवी कहती अरे अच्छे से बोलने तो दिया होता, कम से कम एक लाइन तो अच्छे से निकालने दी होती। ये तो जो काशवी होती है वो
ज़ोया को अब थोड़ा पीछे पुश कर रही होती है। आई मीन जो काशवी है वो भी बैठी हुई थी और जो ज़ोया है वो भी लहंगे को पकड़ के बैठी हुई थी। तो जो काशवी होती है उसने सारी ज्वेलरीज़ उतार दी होती, बट उसका जूड़ा होता है ना, वो चूड़ा जो हाथ में पहना जाता है, चूड़ियों का पूरा सेट और कंगन का, सो वो मिक्स सिर्फ वही बचा था और सिर्फ मंगलसूत्र उसके गले में बचा था। तो जो काशवी होती है वो उसके ईयर के पास अपनी एक उंगली ले जाती है और उसके बालों को थोड़ा सा साइड करती है और उसको पीछे आई मीन लिटा रही थी और वो देख रही थी सोया की आंखों में और कहती है, तुम्हें पता है जोया, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा। आई मीन वो इंदा के जो थी वो बढ़ रही थी जोया की तरफ। इधर जो जोया होती है उसकी सांसें थोड़ी सी तेज होती हैं। वो होता है ना कि कोई पास आए तो वो वाला। सो वो सिर्फ काशवी की आंखों में देख रही थी और उसकी सांसें हो रही थी तेज़। इधर जो काशवी होती है वो शेरवानी के अपने 2-3 बटन्स खोलती है और वो पूरी शेरवानी अपनी उतार देती है। पूरी शेरवानी होती है वो उतार के ज़मीन पे फेंक देती है और आती है सीधे ज़ोया के पास। एंड वो ज़ोया को अपनी तरफ पुल करती है। और जो ज़ोया और काशवी का फेस था वो आमने सामने था और आई मीन और जो ज़ोया होती आई मीन जो काशवी होती है वो ले जाती है अपने हाथ उसकी बैक पे और उसकी जो डोरी होती है वो ब्लाउज़ की, वो उसे धीरे से खींच देती है और उसके जो 2 हुक होता है वो भी खोल देती है और उसके पूरे हाथ चल रहे थे उसकी बैक पे, पूरी बैक पे उसके हाथ चल रहे होते हैं बहुत स्लो। ऐसा लग रहा था कि पूरी फील ले रही हो काशवी। ये जो काशवी होती वो उसकी नज़रों में देख रही होती और जोया है उसको काशवी की आंखों में एक अलग सा नशा नज़र आ रहा था। ये जो काशवी है वो हटा देती है उसके अपर बॉडी से क्लॉथ पूरी तरह से। इधर जो काशवी है वो आती है सोया के ऊपर और से स्टार्टेड अ किस इन लिप्स टाइट, आई मीन सॉफ्ट कह सकते हैं, सॉफ्ट कर रही थी वो बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से। और उसके हाथों को है वो उस पर ग्रिप प्रॉपर बनाती है। आई मीन दोनों हाथों की उंगलियों को वो अपनी उंगलियों से फंसाती है और वो तब करी थी किस लिप्स पे पूरी, बहुत ज़्यादा टाइटली। अब वो सॉफ्ट नहीं करी थी, बहुत ज़्यादा। आई मीन वो होता है ना कि हद हद होती है किसी चीज़ की, सो काशवी आज वो निकाल रही थी। इसे जो काशवी होती है वो नेक पे ले जाती है अपने लिप्स और वहाँ पे टाइटली रफली स्लिक सब कर रही थी। आई मीन वो भी ग्रिप नहीं छोड़ती है जोया के हाथ से। ये जो जोया है उससे उसकी सांसें इतनी तेज़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़। इधर जो जोया होती है वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है काशवी के हाथ से, बट जो काशवी है वो उसके हाथ नहीं छोड़ रही थी। वो बस लिक किए जा रही थी उसकी नेक को प्रॉपरली लिक किए जा रही थी। जो इधर नेक पे है वो हर जगह पे वो लिक कर रही होती है, जिसके कारण लिक आई मीन नेक पे होते बहुत ज़्यादा डार्क मार्क्स आ चुके थे, बहुत ज़्यादा डार्क। इधर जोया को तो पेन होता है कि आई मीन जलन होती है उसे कि इतनी तेज अगर किस करोगे तो भाई जलन तो होती है। सर उसके लिप्स पे जलन हो रही थी। आई मीन वो होता है ना कि जब बाइट करो तब बहुत तेज जलन होती है। जो जोया की नेक है वो पूरी अब जलन कर रही होती, जो जिस तरह से काशवी कर रही थी बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी उसकी। इधर जो काशवी होती है वो शोल्डर पे आती है और शोल्डर पे आई मीन वो हर जगह पे कर रही थी। ऐसा लगता नहीं है कि अपना बनाने की पूरे स्टैम्प लगा रही थी जोया पे। ये जो काशवी होती वो हर बॉडी पे कर आई मीन अपर वाली पूरी पे करती है बाइट लिक्स तक।
प्रॉपर। वो हर जगह पे अपने मार्क्स बना रही थी, शोल्डर, टमी, एंड उसने सब सिर्फ अभी तक किस किया था, अभी तक और कुछ भी नहीं, सिर्फ किस करी थी वो। और पूरी बॉडी पे उसके हाथ भी नहीं छोड़े थे काशी ने जोया के। पूरी बॉडी पे मार्क्स बने हुए थे, डार्क रेड, पूरी तरह से उसके तीत के निशान थे वो पड़ चुके थे। जैसे सोया होती है, वो कहती काशवी बस करो, बहुत तेज जलन हो रही है, काशवी प्लीज़ बस करो। इधर काशवी देखती है सोया की तरफ और कहती कि डोंट वरी, सारा इंतज़ाम कर लिया मैंने, डोंट वरी डोंट वरी, आज सोया, बस आज हैंडल कर लो प्लीज़, बस आज। इधर इतना कहकर जो जोया होती है, जो काशी होती है, फिर से स्टार्ट करती है, इस तरफ हो जाती है उसके लेग्स की तरफ और उस पर बाइट, लाइक सक, होता है ना कि पूरी बॉडी पे अपने स्टैम्प बनाना। सो वही काशवी कर रही थी। इधर जो जोया है उसको जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। आई मीन बहुत ज़्यादा मार्क्स बन चुके थे उसकी बॉडी पे, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ चुके थे। इधर जो जोया है उसके हाथ फ्री हो चुके थे और इधर जो काशवी होती वो कर रही थी। इधर जो जोया होती वो उसके बैक पे हाथ रखती है और वो अपने नेल्स के निशान छोड़ रही थी बहुत। जिस तरह से काशवी कर रही थी उस तरह से जोया उसके बैक पे उतना ही टाइटली उसे पकड़ती। इधर जो काशवी होती है वो ऊपर आती है, ऊपर वाले एंड पार्ट पे अपने सब प्रोसेस स्टार्ट करती है बहुत ज़्यादा। वो ऐसा लग रहा था कि आज अपना बना के ही छोड़ेगी। पूरी तरह से ये जो सोया होती है वो कहती है काशवी प्लीज़ बस करो बस करो। ये जो काशवी होती है वो थोड़ा सा उठती है और जाती है वही ड्रेसिंग टेबल पे जहाँ पे हल्दी वाला दूध रखा हुआ था, वो उठाती है और कहती है जोया उठो 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 उठो। इतना कहकर जो जोया जो काशवी होती है वो उठाती है जोया को और कहती है ये लो हल्दी वाला दूध, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगा था, मैंने कहा था कि पहले पी लो। इतना कहकर जो काशवी होती है वो जोया को हल्दी वाला दूध पिला देती है और कहती है बस एनर्जी आ जाएगी, 2 मिनट प्लीज़ हैंडल कर लो, आज सिर्फ हैंडल कर लो। इतना कहकर जो काशवी होती है फिर से अगेन स्टार्ट करती है। वो अब वो नीचे वाला प्रोसेस स्टार्ट करती है। पहले तो वो सॉफ्ट बड़ा स्लो कर रही थी, पर एट द एंड वो फास्ट वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही थी। तो जो जोया होती उसके उसके थोड़ी सी वो आहें भरती है और उसके मुंह से चीख भी निकलती है और कहती काशी प्लीज़ स्लो स्लो, प्लीज़ काशवी स्लो। ऐसे काशवी देखती है जोया की तरफ और उसके माउथ पे हैंड रख देती है। आई मीन कि इधर वो अब स्लो करती है बिकॉज उसको भी जोया की फिक्र थी, ऐसा नहीं कि पूरा काशवी होती वो अब स्लो कर रही होती है और कहती है डोंट वरी, स्लो ही करूँगी, अब स्लो प्रॉमिस है, अब स्लो करूँगी। इतना जो काशवी होती है वो अपने सारे क्लोथ्स हटा देती है और जोया का जो लहंगा है वो उसने ऊपर कर दिया था, अब उसको भी हटाने की कोशिश करती है, बस उसमें भी आलपिन लगे हुए थे। वो थोड़ा सा लहंगा को ऊपर कर देती है बट अब वो प्रॉपर पूरे लहंगों को हटाने वाली थी। उसको थोड़ा सा टाइम लगता है बट एट द एंड वो गुस्से में होती है, वो हटा ही देती है उस लहंगे को प्रॉपर, उसकी डोरी ही कट कर देती है जिससे वो लहंगा रुका हुआ था। सो वो डोरी ही कट कर देती है कि न रहेगा बाँस ना बचेगी बाँसुरी। और इधर जो काशी होती है वो भी अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर देती है और लेती है खुद के ऊपर ब्लैंकेट। अब वो कर रही थी सोया को किस और नीचे उसका वो प्रोसेस भी स्टार्ट करती है बहुत सॉफ्ट, स्लो कर रही थी इस बार। इधर जो सोया होती है वो टाइटली पकड़ती है काशवी को और बस उसके मुँह से ये निकलता है कि काशवी प्लीज़ अब रहने दो, काशवी प्लीज़। इधर काशवी उसकी तरफ देखती तो बट ना 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 ना,
आई मीन वो स्लो तो जितना करती वो स्लो कर जा रही थी, बट वो करना नहीं बंद करती है। ये तो जो काशी होती है वो खुद नीचे आती है, जोया को लेती है ऊपर, और अब आई मीन जो जोया से है वो सब करवाती है। आई मीन पर जो जोया बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा वो थक गई थी। तब भी जो जोया है वो थोड़ा सा कर पाती है, और इसे जो काशी होती है वो कहती है तुमसे नहीं हो पाएगा। इतना कहकर जो काशी होती है वो अगेन आती है और फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट करती है। इधर जो जोया है वो और क्या कहती यार, क्या कहती। वो बस इतना ही कह रही थी, काशी प्लीज़ 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 थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा। इधर जो काशी होती वो अब रुक जाती है और कहती है अब नहीं, ठीक है, अब नहीं कर रही। इतना कि जो काशी होती वो जाती है जोया के साइड और उसको हग करती है, और इधर जो काशी है वो अपने उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है बस जान, जान निकल गई क्या तुम्हारी। ये जो जोया होती है वो देखती है काशी की तरफ और कहती है निकाल दी है तुमने मेरी जान, ऐसा कौन करता है। इधर काशी कहती है सब करते हैं ऐसा, मैं क्यों, कोई न्यू तो थोड़ी ना हूँ। और तुम तो यार, तुम्हारे अंदर स्टेमिना नहीं है जोया, थोड़ा सा भी नहीं है यार, तुमसे कुछ होता ही नहीं है यार। मैंने क्या क्या सोचा था, तुम क्या निकली। चिल्लाने में तो बहुत माहिर हो, मारती बहुत अच्छा हो, इतना डाउन स्टेमिना कौन रखता है जोया। चलो कोई नहीं। इधर अगर जो काशी होती है वो अगेन टाइटली हग करती है जोया को, और इधर वो उसका रुकता नहीं है, वो अब उसकी बैक पे किस कर रही होती है। आई मीन वो रुकती नहीं है। ये जो जोया उसको जलन हो रही थी, आई मीन वो पूरी बॉडी पे उसके मार्क्स बने हुए थे। इधर जोया कहती काशी का फ्रेंड जोया तुमने जो किया है मार्क्स बना उसमें जलन हो रही है। इधर काशी देखती है जोया की तरफ और कहती है ज़्यादा हो रही है क्या। आई मीन केयर करती है यार, जो कहती है ज़्यादा हो रही है क्या। इधर कहती है पेन ज़्यादा हो रहा है, डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इधर काशी देखती है जोया की तरफ और उसको उसके आंसू आंखों में आंसू थे यार जोया के। इधर जो काशी होती है वो खड़ी होती है, आई मीन और जाती है ड्रॉवर की तरफ और उसमें से क्रीम लेके आती है, उसने पहले से इंतज़ाम कर रखा था। इधर जो काशी होती वो ठंडे पानी का जग रखा हुआ तो उसमें अभी भी आइस पड़ी हुई थी, वो उठाती है और आती है जोया के पास और खुद के ऊपर थोड़ा सा ब्लैंकेट लेती है और जोया को लेती है थोड़ा सा अब मैं अपने शोल्डर की तरफ, और वो पास ही से एक हैंकी होती है, आई मीन टिश्यू होता है, वो उठाती है और उसको ठंडे पानी में थोड़ा सा डिप करती है और काशी आई मीन जो जोया की होती है वो बॉडी पूरी तरह से आई मीन क्लीन करती है और फिर उस पर वो क्रीम लगा देती है। वो क्रीम लगा देती है जोया की जहाँ पे उसने पूरी बॉडी पे ही समझ लो पूरे मार्क्स बना रखे थे। फिर जो काशी वो पूरी बॉडी पे क्रीम जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स थे वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा लगाती है और कहती है अब रिलैक्स, अब रिलैक्स, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इतना पेन होता होगा, सॉरी सॉरी। और इतना कर जो काशी होती है वो जोया को लिटा देती है और करती है अपने पास। अदर जो जोया होती है वो देखती थी काशी की तरफ और उसके फोरहेड पे जाती है और किस करती है और कहती है कुछ नहीं, पार्टनर्स में तो ऐसा चलता है। इतना कि जो जोया भी होती है वो काशी को हग कर लेती है। इसे जो अब आते हैं अपने आरवी और सिया के सीन पे। आई मीन कुछ समय पहले चलते हैं यार, ये मेन कपल है और तुम लोगों ने काशी और जोया को ही मेन कपल समझ लिया यार। मैंने इनका कम क्या कर दिया, तुम लोग तो इनको लफ्फू लफंगा समझने लगे हो। स्टार्टिंग में इन्हीं के जलवे थे यार। आई मीन ये जो सिया होती है वो अपने रूम में चली जा रही थी, तो जो आरवी होती है वो भी अपने रूम में जाती है
इधर जो सिया होती वो अपने कपड़े पैक कर रही थी। उसकी सुबह की फ़्लाइट थी ग्वालियर के लिए, सो वो आरवी ने जैसा कहा था कि तुम्हें ग्वालियर जाना है सिया, तुम्हें कपड़े पैक करने होंगे। इधर जो सिया होती वो उसी लिए रूम में आई थी और वो अपने बैग में कपड़े रख रही होती है। इधर जो आरवी होती है वो आती है कमरे में और देखती है सिया की तरफ और वो बढ़ती है उसकी तरफ, बट वो उसकी तरफ नहीं जाती है। वो सामने से दूसरा वाला कबर्ड का जो होता है वो खोलती है और उसमें से कुछ रुपए निकालती है, नोटों के बंडल्स निकालती है और सीधे चली जाती है नीचे। इधर जो सिया होती है वो देखती है तो कि आरवी आई थी बट उसने मुझसे कुछ कहा नहीं और वो सीधे चली गई। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। नाराज़ कितने भी हो बट एक उम्मीद होती है ना कि बोलेगा, बोलेगी। ऐसा उसके अंदर कि आरवी उसे मनाएगी आके। आई मीन भले मैं मानूँ ना यार, बट होता है कि मनाना है। वो वाला था सिया के अंदर कि अभी भी मनाएगी आके मुझे। बट जो आरवी होती है वो सीधे चली जाती है रूम से बाहर। वो पैसे लेके सीधे चली जाती है रूम के बाहर और जाती है नीचे जहाँ पे दादी और सब लोग बैठे हुए थे। वो डांस कर रहे होते हैं ना, वो जैसे गाँव में नहीं होता है कि पता नहीं तुम्हारे लोगों के यहाँ होता है कि नहीं, वो नक्कट, आई थिंक नटको या नक्कट्टो कुछ बोलते हैं। सो वो होता है। अब बताओ मैं इसको प्रॉपर बताऊँ या ऐसे ही रखूँ? चलो ऐसे ही रखती हूँ। इधर वो दादी होती है, वो अरे रहने दो। इधर जो आरवी होती है वो जाती है और जो कि बाकी सर्वेंट जो शादी में जिन्होंने हेल्प की थी, जो डेकोरेशन वाले थे, उनको पैसे देने थे। इधर जो आरवी होती है वो उनके जो हेड होता है डेकोरेशन वाले को, उनको वो नोट के बंडल्स दे देती है और कहती है थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से डेकोरेशन की थी, थैंक यू वेरी मच। इतना कहकर जो वो डेकोरेशन वाले होते हैं और कैटरिंग वाले होते हैं, वो वाले सब लोग चले जाते हैं। ऐसे जो दादी होती है वो कहती है कि आरवी मैं दे देती बेटा, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है, तुम आराम से सो जाके ना। इधर आरवी कहती है दादी हाँ मैं जा रही हूँ। इतना कहकर जो आरवी होती है वो अपने कमरे में चली जाती है और जो सिया होती है उसने अपने कपड़े पैक कर लिए थे और उसने लहंगा वहंगा सब चेंज कर लिया था और वो लेटी हुई थी बेड पे। वो बेड पे लेटी हुई थी। फिर जो आरवी होती है वो भी अपने बेड से कपड़े निकालती है और सीधे चली जाती है वॉशरूम में। वो एक बार भी सिया की तरफ नहीं देखती। उसका रीज़न ये था कि वो नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से सिया को कोई प्रॉब्लम, वो ऐसा सोचती है कि शायद उसे पसंद ना हो मेरा पास जाना। सो वो सीधे चली जाती है वॉशरूम में और कपड़े चेंज करके आती है और वो देखती है सिया की तरफ। ना सिया आरवी से कुछ बोलती है ना आरवी सिया से कुछ बोलती है। जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास, उसके साइड में जो पिलो पड़ी हुई थी वो उठाती है और सीधे सोफे पे लेट जाती है जाके। वो पिलो उठाती है और सीधे सोफे पर लेट जाती है जाके और अपने फोरहेड पे एक हाथ रख के वो सो रही थी। सो नहीं थी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जो सिया होती वो जग रही थी और वो देखती है आरवी की तरफ। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एटलीस्ट पास आके तो लेटना चाहिए था। 15 दिन तक नहीं बोलेंगे और फिर भी ये तू जाके लेटी है। उसके माइंड में ये चल रहा था। इधर आरवी को भी चैन नहीं पड़ रहा था। वो दूर से सिया की खुशी के लिए भाग रही थी कि शायद नापसंद हो। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद नापसंद हो, पास आना। सो आरवी के मन में भी यही ख्याल आ रहा था कि शायद नापसंद हो। इधर जो सिया होती वो देख रही थी आरवी की तरफ, बट जो आरवी होती उसने आंखें बंद कर रखी थी। इधर जो सिया होती वो भी करवट बदल लेती है दूसरी साइड। इधर जो आरवी होती वो देखती है सिया की तरफ कि एटलीस्ट एक बार मुड़ के मेरी तरफ तो देख लिया होता। उसके दिल में ये चल रहा था। इधर जो सिया होती है वो फिर से देखती है आरवी की तरफ और इस बार इन दोनों की आंखें टकराती हैं और जो आरवी होती है वो फिर से अपनी गर्दन अचानक से वो घुमा लेती है। ये जो सिया होती है उससे अब नहीं यार, उससे अब नहीं टॉलरेट किया जा रहा था आरवी का ये बिहेवियर। जो सिया होती है वो बेड पे से उठती है
और सीधे आरवी के पास खड़ी होती है जाकर। इधर जो आरवी होती है उसे भी फील होता है कि कोई पास खड़ा हुआ है आकर। फिर जो आरवी होती है वो भी देखती है अपना सिर उठा के ऊपर की तरफ और देखती है सिया है। तो जो सिया होती है वो हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई थी। इधर जो आरवी होती है वो कहती क्या है यहाँ पे खड़ी हुई हो आकर। इधर सिया कहती है चलो बेड पे लेटो चलिए। इधर आरवी कहती क्यों, तुम्हें पसंद नहीं था ना तो मुझे नहीं लेटना। इधर सिया कहती है चुपचाप लेटो आके, वरना वरना इतना कि जो आरवी होती आई मीन जो सिया होती है वो आसपास देख रही थी और उसे पानी का जग मिलता है। इधर जो सिया होती है वो पानी का जग उठाती है और सीधे धो देती है आरवी का फेस कि लो। इधर जो आरवी होती है बहुत जल्दी सोफे पे से उठती है और अपने मुंह पे पूरा हाथ ऐसे करके वो पानी को हटाती है और कहती है कि ये क्या बदतमीजी है सिया, ये क्या बदतमीजी है। ये तो सिया कहती है अभी मैंने बदतमीजी की ही कहाँ है। इतना कि जो सिया होती है वो जग को वहीं पे रख देती है टेबल पे और आरवी का पकड़ती है हाथ और कहती है चलो। तुम्हें मनाना भी नहीं आता है आरवी, एक बार मना कर दो तो मनाती भी नहीं हो। इधर आरवी कुछ नहीं बोलती है। उसे अच्छा लगता है, होता है ना कि दिल में कुछ और है जुबान पे कुछ और दिखाना है, सो उसे अच्छा लगता है। तो जो सिया होती है वो जाती है और लिटा देती है कि लेटो और उसके ऊपर ब्लैंकेट करती है और उसको हग करके लेट जाती है। उसको हग कर लेती है, उससे नहीं तो कि जैसे कोई बच्चा हग करके लेटता है पूरी तरह से। जो आरवी है वो भी हाथ रखती है सिया के ऊपर। इधर जो सिया होती है वो कहती है कल मैं कॉलेज चली जाऊँगी तुम मुझे मिस करोगी ना। उधर आरवी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगी। इधर सिया देखती है आरवी की तरफ आंखों में कहती है सच बताओ मिस करोगी कि नहीं। इधर आरवी कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना मैं मिस नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। इधर सिया कहती है बिल्कुल नहीं, तुम अपने बिजनेस पे फोकस करो और मैं भी ना थोड़े दिन में आ जाऊँगी। जैसे ही पापा का थोड़ा बहुत, वैसे भी पापा मुझसे मिले भी नहीं है जब से मेरी आदर्श वापस आई है, सो पापा मुझसे मिले भी नहीं है और मैं भी पापा से नहीं मिली हूँ। तो और मैं ना तुम्हारी हमारे और तुम्हारे रिश्ते की बात भी करके आऊँगी। मम्मी ने तो कर लिया बट और पापा ने हाँ भी बोल दी है, पर मैं खुद उन्हें बताऊँगी। इधर सिया देखती जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, उसके जो आगे हेयर्स आ रहे थे वो थोड़ा साइड में करती है और कहती है तो अगर ससुर जी ने मना कर दिया तो तुम मना कर दोगी शादी करने से। इधर सिया कहती है बिल्कुल नहीं, पापा पहली बात तो मना नहीं करेंगे, पापा के लिए मेरी खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मम्मी बता रही थी कि पापा मान गए, पापा मान गए। इधर आरवी कहती तो बहुत अच्छी बात है और मैंने सोचा है कि जैसे ही 15 दिन के बाद हम लोग शादी का मुहूर्त निकालेंगे और हम दोनों लोग की शादी कर लेंगे। इधर जो सिया होती है वो भी कहती हाँ बिल्कुल, और मैं तुमसे नाराज़ थी तो तुम्हें कैसा लग रहा था। इधर आरवी कहती बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को ना नई नई लड़कियों को ताड़ने में बहुत अच्छा लग रहा था। इधर जो सिया होती है वो मारती है खींच के और कहती अच्छा शट अप। लगता है जोया ने तो 8 ही वचन लिए थे, मुझे ना 9-10 वचन तुमसे लेने पड़ेंगे कि तुम कि मेरी तरफ ही देखोगी, किसी और लड़की की तरफ तुम आँख उठा के देखोगी नहीं। और वो आस्था का नाश्ता अगर तुम्हारे पास मुझे मसूरी में नज़र आई या तुमने कभी भी मेरे को फ़ोन किया और उसके पीछे से आवाज़ आई आरवी तो मैं तुम्हें बताऊँगी, तो मैं बताऊँगी। इधर जो सिया थी वो उँगली दिखा के आरवी को बात कर रही थी, तो जो आरवी होती है वो उँगली उसकी धीरे से पकड़ती है और कहती बेबी तुम्हें लगता है मैं आस्था की तरफ देखूँगी, यार कज़न है मेरी वो, और तुम इतना भी ट्रस्ट नहीं करती हो मुझ पे। इधर जो सिया होती है वो कहती ट्रस्ट तुम पे हो और
काशवी पे बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। मैं और ज़ोया हैं ट्रस्ट के लायक, पर तुम नहीं। इधर आरवी होती है, वो कहती कि तुमने आज क्या किया था काशवी के साथ। इधर सिया कहती क्या किया था मैंने, कुछ नहीं किया था। इधर आरवी कहती है तुम उसको रूम के अंदर क्यों नहीं जाने दे रही थी, तुम जानती हो ना काशवी अगर बदला निकालने पे आई ना तो तुम मेरी वाली रात के दिन आने भी नहीं देगी, वो दरवाजे पे ना सीधे ताला लगा देगी। और जोया, जोया को तो मैं जानती हूँ अच्छे से। तुम सीधी सादी हो, बट जोया सीधी सादी नहीं है। वो हमारी वाली रात के दिन तुम इनसे ना दूर रहा करो, खासकर जोया से। काशी बता रही थी कि तुम्ही को जोया ने भड़काया था, जो उसने तुमने उस दिन मेरे लात जो मारी थी। काशी बता रही थी कि जोया ने ही तुम्हें भड़काया है। इधर जो सिया होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है अब जब तुम्हारी हरकतें ऐसी होंगी ना आरबीजी, तो फ्यूचर में जूते चप्पल खाने की भी आदत डाल लेना। फिर जो आरवी होती है वो कहती है अब सो जाओ, तुम्हें फ़्लाइट पकड़नी है। इधर सिया कहती है हाँ पकड़नी तो है, बट अवनी भी साथ जा रही, अवनी मम्मी मैं और सिवाय जा रहे हैं, और जोया की दादी भी चल रही है हमारे साथ। तो वो भी एटलीस्ट सो गए होंगे, सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है मेरी, सो अभी टाइम है। इधर आरवी कहती नहीं टाइम वाइम कुछ नहीं है, अब चुपचाप सो जाओ। इतना कि जो आरवी होती है वो सिया के हाथ पे हाथ को पकड़ती है अच्छे से और उसे हग करती है बहुत प्यार से, और उसके फोरहेड पे किस करती है। और बस इधर जो सिया होती है वो भी आरवी के फोरहेड पे किस करती है, और बस ये लोग सो जाते हैं। इधर जो काशवी है उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है जोया की तरफ, और उसकी आंखों में फिर से वही चमक नज़र आती है। ये जो काशवी होती है वो फिर से जोया की बॉडी पे हाथ चला रही होती है। जो जो जोया होती है उसकी आंखें भी खुलती हैं और वो देखती है सीधे काशवी की आंखों में। उसकी फिर से आंखों में वही चमक नज़र आ रही थी। हाँ, जो काशवी है वो पूरी बॉडी पे हाथ चलाती है 5-6 मिनट तक। जो है वो उसकी आंखों में देख रही थी 5-6 मिनट तक, और उसकी आंखों में मिनट दर मिनट चमक बढ़ती जा रही थी। जो है वो थी वो फिर से प्रोसेस स्टार्ट करती है अपना। इधर जो जो काशवी होती है वो फिर से प्रोसेस स्टार्ट करती है अपना। इधर जो सोया होती है वो कहती है प्लीज़ काशवी, काशवी रुक जाओ प्लीज़, काशवी रुक जा। तो जो काशवी होती है वो रुक जाती है और कहती है सॉरी जोया, बट आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। इतना ही तो जो काशवी होती है फिर अगेन हग कर लेती है और कहती है गुड नाइट। और इतना कहकर वो फिर से अगेन फोरहेड पे किस करती है, और अब ये लोग जाते हैं, सो जाते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक, मिलते हैं किसी और अगले पार्ट में मिलते हैं। और जिन्होंने भाई सब्सक्राइब नहीं किया, भाई तुमको हाथ जोड़ती हूँ यार, क्या करना करवाना चाहते हो मुझसे। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओके बाय बाय टाटा गुड नाइट सी यू बाय।